एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक फरमा दीजिएगा। दोस्तों बिना वीडियो को लेट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने लोन माफिया के शिकंजे में फंस गए हैं या जिन्होंने लोन माफिया से लोन लिया हुआ है, आज की वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपसे शेयर करनी है। काइंडली प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, राजिक 2015 भाई की जीमेल आईडी है। भाई पूछ रहे हैं जी, मंजर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। मंजर भाई मैंने आसान लोन से लोन नहीं लिया, फिर भी बाहर के नंबर से कॉल्स आती हैं, लेकिन मैंने अपना टेलनार का नंबर बंद कर दिया। अब 3 दिन से किसी भी कॉन्टेक्ट पर कॉल नहीं आई, तो कोई मसला तो नहीं होगा? प्लीज़ प्लीज़ मंजर भाई रिप्लाई दें। तो प्यारे भाई राजिक भाई देखें, जब मैं पहले भी वीडियोस के अंदर में ये चीज़ें गाइड कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो फ्रॉड स्कैमिंग का मसला है ना, ये बहुत अरूज पकड़ गया है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे मामला हमारे सामने आ रहे हैं कि काफ़ी बहनें हैं, काफ़ी भाई हैं जिन्होंने लोन माफिया से लोन लिया भी नहीं, उसके बावजूद भी उनको तंग कर रहे हैं, कॉल्स वगैरह कर रहे हैं, उनको परेशानी दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भैया सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये टोटल फ्रॉड है, ये टोटल इलीगल है। अगर ये लीगल हो, कोई भी लीगल कंपनी या लीगल बैंक है, अगर हम उससे लोन लेते हैं, जब तक रियल आदमी अपने जाके साइन अंगूठा नहीं करता, खुद जाके वो लोन अप्लाई नहीं करता, तब तक कोई भी लोन नहीं देता। तो इनकी स्कैमिंग का यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस बंदे के नाम पे लोन इशू हुआ उस बंदे को पता भी नहीं, ठीक है, और उसके अकाउंट में इन्होंने पैसे भी डाल दिए और लोन भी इन्होंने दे दिया, और कल को उस बंदे के पीछे भी लग गए कि जनाब हमारा लोन वापस करें। यही से इनकी स्कैमिंग का पता चलता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉडी हैं जो लोन माफियाज पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर किसी भी मेरे बहन भाई के साथ इस तरीके का मामला ये कर रहे हैं कि लोन आपने लिया नहीं या आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया, आपके नाम पे इन्होंने लोन इशू कर दिया, या आपको नजायज़ बरगला रहे हैं, नजायज़ आपको इस मसले में फंसा रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई नंबर बंद कर देना इस मसले का हल नहीं है। जब तक हम डरते रहेंगे ये डरे को मजीद डराते रहेंगे। नंबर बंद कर देना कभी भी इस चीज़ का हल नहीं। अगर तो आप चोर हैं, आपने लोन लिया, इनको वापस नहीं किया, इनकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं की, ठीक है, आप 2 नंबर हैं, आप फ्रॉडी हैं, तो फिर तो आप नंबर बंद करें। जब ये सबसे बड़े स्कैमर्स हैं, फ्रॉडी हैं, ये 2 नंबरी कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आपको भी पता है, दुनिया को पता है, तो मेरे प्यारे भाईजान आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप अपने नंबर ऑन करें और जिन नंबर से इन लोगों ने जिस नंबर पे पैसे ऐड किए हैं वो इनसे डिटेल लें, किस नंबर पे आपने लोन ऐड किया भाई, उसके बाद इनसे डिटेल्स लेके उस नंबर की हिस्ट्री चेक करें। अगर तो आपने लोन लिया है तो ठीक है, अगर आपने लोन नहीं लिया, सिंपल सा हल है, इनकी वो कार रिकॉर्डिंग्स करें, ठीक है, जिन नंबर से आपको तंग किया जा रहा है FIA में जाके इनके मुकम्मल नंबर्स वगैरह, इनकी मुकम्मल हर चीज़ रिकॉर्डिंग्स वगैरह उनको दें और इनके ऊपर FIR करवाएं। अपने मुतलका थाने में जाएं, मुतलका थाने में जाके उनको बताएं, अपनी मसले सारी रियलिटी से इनको आगाह करें कि ये मेरे साथ स्कैमिंग हो रही है, और थाने में भी जाके आप इनके ऊपर फ्रॉड का पर्चा करवा सकते हैं, 2 नंबरी का, स्कैमिंग का, मोबाइल हैकिंग का, आप इनके ऊपर पर्चा करवा सकते हैं। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कानूनी इन एप्लीकेशंस की कोई हैसियत नहीं है। इसी वजह से ये लोन माफियाज, अगर एक बंदा लोन नहीं देता या इनको वापस नहीं करता, तो इनकी कोशिश होती है जो लोन दे रहा है या जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, मुआशी तौर पे जो ठीक है स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, उनको ये फंसाना शुरू कर देते हैं अपने जाल में। उन लड़कियों को फंसाना शुरू कर देते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, ताकि वो डर के या कि अपने ID कार्ड या अपने डाटे की लीकिंग की वजह से इनको वापस सूद समेत पैसे वापस दे। हालांकि उन्होंने लिए नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको ये थ्रेड करते हैं, हरास करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि ये इज्जतदार फैमिली है, ये पैसे देगी। इनका और जो सिंध में कच्चे के इलाके का डाकू है, उनका और इनका सेम तरीका वारदात एक है, ये भी डाकुओं से कम नहीं है। तो लिहाजा इन कुत्तों को, इन डाकुओं को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इनको ठोक के रखें, ठीक है दोस्तों। जो आपके मन में आता है, जो मुंह में आता है, इनको बोले, ठीक है। इनकी जो कुत्तों की औकात होती है नस्ल, इनको वहां पे लेके आना और हमने, और इंशाल्लाह लाजमी लेके आना। आप FIA में जाएं और अपने मुतलका थाने में जाएं, इन गंदी नस्ल के गंदे अंडों के ऊपर आप एप्लीकेशंस दें, सबमिट करवाएं और अपने केस की थोड़ी सी पैरवाई करें। और सभी मेरे बहन भाइयों से ये मेरी इल्तमास है कि सभी बाहर निकलें,
अपने अपने मुतलका थानों में जाएं, अपने अपने मुतलका FI ऑफिस में जाएं और इन कुत्तों के खिलाफ FIRs करवाएं, इन कुत्तों के खिलाफ कंप्लेंट्स दें। सवाल है जी मेरे पास रहील जान के नाम से भाई की जीमेल आईडी है। भाई पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मंजर भाई। वालेकुम अस्सलाम। इस लोन माफिया के खिलाफ आप जो जहाद कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा इंशाल्लाह। भाई अगर हम अपने मोबाइल को रीसेट कर लें और ये घटिया लोन ऐप्स दोबारा अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करें और अपना ईमेल अपने मोबाइल में लॉगिन कर लें, तो क्या हमारा मोबाइल फिर तो ये हैक नहीं कर सकते, या हैक होता तो नहीं रहेगा, यानी हमारे मोबाइल का कंट्रोल तो इनके पास नहीं होगा, या फिर हम अपना मोबाइल ही बेच दें? प्लीज़ रहनुमाई करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो प्यारे भाईजान देखें, मोबाइल के साथ लोन माफिया का कोई अमल दखल नहीं है। ये आपके असल जो डाटा हैकिंग करते हैं, ये आपके मोबाइल की जो मुकम्मल कंट्रोल हासिल करते हैं, वो आपकी जीमेल से हासिल करते हैं। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब तक हम अपने मोबाइल्स में जीमेल नहीं लगाते, हमारे मोबाइल वर्किंग नहीं करते, हमारे मोबाइल चलते नहीं है। तो भाईजान सिर्फ मसला मोबाइल का नहीं है, मसला सिर्फ जीमेल का है, जो रियल जीमेल आपने दिया है। अगर आप दोस्तों ने इन लोगों को अपनी रियल जीमेल आईडी दे दी है, तो रियल जीमेल आईडी से जो रियल कॉन्टैक्ट है उन सभी को आप निकाल लें। मेरी ओल्ड वीडियोस आप देख ले, बनी हुई है इस चीज़ पे कि आपने किस तरीके से कॉन्टैक्ट निकालने हैं, किस तरीके से फेक कॉन्टैक्ट डालने हैं। रियल कॉन्टैक्ट असल जीमेल से निकाल लेने, आपने नई जीमेल बनानी है, नई जीमेल बना के अपने कॉन्टैक्ट उधर आपने शिफ्ट कर देने हैं। फेक जो आपकी ओल्ड जीमेल होगी, जो इनको आपने दी थी लोन लेते वक्त, आई मीन कि जो आपकी पहली रियल जीमेल थी, उसमें आपने फेक नंबर्स कम से कम 100 से अबव आपने अब फेक नंबर्स सेव करने हैं। सेव करके उसके बाद आपने उसको लॉग आउट कर देना है, यानी कि मोबाइल में लगी नहीं रहने देना, लॉग आउट कर देना। उसके बाद आपने जो नई जीमेल आपने लगानी है मोबाइल को, वो नई जीमेल लगा के आपने दोस्तों अपने मोबाइल में लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने जितने भी आपके ओल्ड कॉन्टैक्ट थे वो सारे आपने नई जीमेल में शिफ्ट करने हैं। नई जीमेल में शिफ्ट करने के बाद आपने नई जीमेल लगा के दोबारा नई जीमेल आपने किसी लोन एप्लीकेशन को नहीं देनी, और दोबारा नई जीमेल के अंदर आपने कोई भी लोन माफिया की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी। इंशाल्लाह ताला आपका मसले का हल हो जाएगा। मेरे प्यारे भाईजान, जब आप बेशक अपनी जो रियल जीमेल है उसको लगा रहने दें, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दे, क्लियर कैची करके सभी परमिशंस ऑफ करके, उस मद में भी आपकी ये कोई भी मोबाइल की प्राइवेसी तक नहीं पहुंच सकते, आपके मोबाइल तक नहीं जा सकते। लेकिन बेस्ट मशवरा जो है वो आपको यही है कि आप उस जीमेल को हटा दें, नई जीमेल बना के उसके 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके सारा डाटा उसके अंदर ट्रांसफर करें, शिफ्ट करें और नई जीमेल मोबाइल को लगा लें। उस मद में आपको मोबाइल रीसेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी किस्म का मोबाइल बेचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। जस्ट आप अपनी जीमेल नहीं बनाएं, उसके अंदर आप अपने सारे कॉन्टैक्ट सेव करें जो भी आपके रियल कॉन्टैक्ट है, और जो ओल्ड आप माफिया को दे बैठे हैं अपनी जीमेल, उसके अंदर आपने टोटली फेक कॉन्टैक्ट सेव करने हैं। फेक कॉन्टैक्ट सेव करके आपने अगर लोन लेना है, खुदारा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने लोन लेना ही नहीं है। अगर आपका गुजारा नहीं है, आपने इनसे लोन लेना है, तो आपने एक मुकम्मल प्रोसीजर के तहत लेना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी मुतअद्दिद वीडियोस में बता चुका हूं कि आपने अपनी जीमेल में जितने भी रियल कॉन्टैक्ट होंगे उनको निकाल लेना। फेक कॉन्टैक्ट 200 300 400 ज्यादा से ज्यादा फेक कॉन्टैक्ट आपने सेव करने हैं। सेव करके उसके बाद आपने अप्लाई करना है। बेशक ये लोन दे बेशक नहीं दे, ठीक है, वो इनकी मर्जी है, लेकिन आपने फेक कॉन्टैक्ट दे के लेने हैं लोन। रियल जीमेल दे के आपने कभी भी इनके साथ लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन है जी मेरे पास, अली भाई हैं। अली भाई पूछ रहे हैं जी, मंजर भाई लोन ऐप्स वाले हमारा बैंक अकाउंट बंद करवा सकते हैं या हमारे अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं या किसी और किस्म की कोई भी अकाउंट से छेड़छाड़ कर सकते हैं? तो प्यारे भैया, जैसा कि कल वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि आप अपने आईडी कार्ड्स न्यू क्रिएट करवा लें, जिसमें आपकी इशू डेट कम से कम चेंज हो जाएगी, आपकी एक्सपायरी डेट CNS की चेंज हो जाएगी, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। ये माफिया काम इस तरीके से कर रहा है कि जितनी भी सिम कंपनीज हैं इनको बैकअप दे रही हैं, इनको मुकम्मल इनकी सहूलतकार बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेलनार कंपनी भी और जोंग भी ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन लोन माफियाज काम कर रहे हैं ये टोटली चाइनीज़ एप्लीकेशन, इनमें एक भी एप्लीकेशन किसी और मुल्क की नहीं है, टोटली सभी चाइनीज़ है। लेकिन चाइनीज़ एप्लीकेशन चाइनीज़ खुद बैठ के ऑपरेट नहीं कर सकते, चाइनीज़ खुद हमारे साथ बात नहीं चाइना में बैठ के कर सकते या पाकिस्तान के अंदर आके कर सकते, क्योंकि उनकी बोली चाइनीज़ है, हम उर्दू लैंग्वेज में बात करते हैं।
تو ان کو ہمارے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے جو انہوں نے اپنے شکاری رکھے ہوتے ہیں، پالتو کتے رکھے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے اردو لینگویج میں رکھے ہوتے ہیں، جن میں متعدد زیادہ کنٹریز میں جو کام کر رہے ہیں وہ انڈینز ہیں۔ انڈینز کو ہائر کر کے وہ ایک تو انڈینز آپریٹنگ باڈی اچھی ان کو کر کے دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، بغیرتی کی اگر انتہا کسی میں دیکھنی ہے تو وہ آپ سمجھدار ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو میرے پاس تو باتیں کھلی ہوتی ہیں، میں چھپا کے کبھی بھی بات نہیں کرتا۔ تو انڈینز جو بھی ہائر کرتے ہیں ان کو کرتے اسی لیے ہائر ہے یہ چائنیز کہ عوام کا گلا دبایا جا سکے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ تھریڈ کیا جا سکے۔ ہم مسلمز جتنے بھی گندے ہو جائیں نا، اس حد تک ہم کبھی گھٹیا حرکت نہیں کرتے کہ کسی کی پکچر کو ایڈٹ کر کے یا کسی کی ماں بہن کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی پکچر کو ایڈٹ کر کے اس کے ریلیشنز میں جو کنٹیکٹ ہوتے ہیں یا کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کو ہم بھیجنی شروع کر دیں۔ ایسا کبھی بھی کام بہت کم ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی ایسے ناصر پائے جاتے ہیں لیکن بہت کم ہے، لیکن جو انڈیا کے اندر پائے جاتے ہیں تقریباً سبھی اسی سوچ کے مالک ہیں، دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، دوسرے بندے کو ڈی فیم کرنے کے لیے ہر حد گزر جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بچنے کے لیے میرے پیارے بھائی، آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ اپنی CNAC نیو کریٹ کروا لیں۔ اگر آپ اپنا CNAC نیو بنوا چکے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ جیز کیش، ایزی پیسہ، یو پیسہ، سم کمپنیز کے جو بھی والیٹس ہیں ان کو ہیک کرتے ہیں، ان سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں، سبھی کچھ کرتے ہیں۔ میرے پاس متعدد کمنٹس پڑے ہیں اولڈ ویڈیوز میں، آپ جا کے چیک کر لیں۔ کسی کے 27,000 نکل گیا اکاؤنٹ سے، کسی کا 20,000 نکل گیا، کسی کا 10، لیکن وہ والیٹ سے نکلا ہے۔ بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ کو بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گندی نسل کے گندے انڈے یہ اپنی باجی کو بھی لے آئیں پاکستانیوں کے سامنے نا کہ اس کو ہیک کر دو۔ ٹھیک ہے باجی، آپ سمجھ رہے ہیں نا باجی میں کس کو بول رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں۔ تو اگر یہ ان کو بھی لے آئیں گے نا تو وہ بھی آ کے ہمارے پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس ہیک نہیں کر سکتے۔ جو جیز کیش والیٹ ہیں وہ ہیک ہو جاتے ہیں، ان پہ اپلیکیشن بھی کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن جو بینک اکاؤنٹس ہیں بینک اکاؤنٹس کے اندر کبھی بھی یہ ہیکنگ نہیں کر سکتے۔ اگر ہیکنگ کریں گے بھی یہ پکڑے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہیکنگ کرے گا وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ بینکنگ نیٹ ورک میں بہت تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، بینکنگ نیٹ ورک کے اندر بہت سختیاں کر دی گئی ہیں۔ ابھی بینکنگ نیٹ ورک میں گھس کے یا بینکنگ نیٹ ورک میں ہیکنگ کرنا ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ آپ کا بینک اکاؤنٹ بالکل بھی یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، کسی بھی طرح سے یہ ہیک نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لیں۔ بینک اکاؤنٹ سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی انہوں نے آپ کا کام ڈالنا ہے، آپ کو انہوں نے مار دینی ہے آپ کے والیٹس ہیک کر کے، کیونکہ یہ انڈینز بیٹھے ہیں ہمارے پاکستان کی نسبت۔ انڈینز IT انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کئی گنا آگے ہیں، کئی گنا آگے گزر چکے ہیں۔ تو ان کو جو بیک اپ میں بیٹھ کے کچھ پاکستانی عناصر بھی ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، میں ان کو ابھی کیا بولوں کیونکہ وہ پاکستانی ہیں، ہماری قوم میں ہیں، تو کچھ پاکستانی ان کو بیک اپ دے رہے ہیں چائنیز کو، کچھ انڈینز ہیں جو ان اپلیکیشنز کو بیک اپ دے رہے ہیں۔ جو لون واپس نہیں کرتا پھر ان کے والیٹس ہیک کیے جاتے ہیں، والیٹس کو ہیک کر کے پھر ان کے پیسے نکالے جاتے ہیں۔ دوستو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب ہیں ہمارے پاس آئے تھے پچھلے سال، تو انہوں نے ایک ہمیں واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک ٹرین ہے نا جی، بورے والا سے وہاڑی چلتی ہے یا بورے والا سے لاہور چلتی ہے، تو میں ٹرین میں بورے والا سے لاہور کے لیے بیٹھتا ہوں نا، تو جو بھی میرے عزیز و اقارب ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، وہ مجھے آگے سے لینے آ جائیں گے لاہور سے۔ ٹھیک ہے جی، کہ بورے والا سے منظر بھائی آ رہے ہیں تو ان کو ہم نے ریسیو کرنا ہے۔ دوستو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، میری آج کی بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے نیک بندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے مر کے اپنے اللہ کے طرف واپس لوٹنا ہے، اپنے خدا پاک کو ہم نے جا کے اپنا منہ بھی دکھانا ہے اور ہم نے اپنے عمل بھی دکھانے ہیں ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر ہم نیکی کے ساتھ مریں گے تو جس طریقے سے بورے والا سے ٹرین نکلتی ہے نا، تو آگے سے لاہور میں انتظار ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارا عزیز و اقارب آ رہا ہے۔ یہی حساب ہوتا ہے کہ جب ایک نیک انسان دنیا سے جاتا ہے، اللہ پاک اپنے فرشتے جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے زمین پہ پہنچ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتے، لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے نیک فرشتوں کی صورت میں انسان ہوتے ہیں، یہ صرف پروٹوکولز ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو کوشش کریں کہ اللہ کے نیک بندے بنے کہ جب ہم دنیا سے جائیں ہمارا اچھے طریقے سے پروٹوکول ہو، ہمیں اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر خوش ہوں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہماری ریکویسٹ کریں، گزارشات کریں کہ یا اللہ تمہارا نیک بندہ آیا، نہ کہ ہم سے ہر بندہ منہ موڑ لے، ہم سے فرشتے دوری اختیار کر لیں، ہر چیز ہماری جو اللہ کی نیک روح ہیں سبھی دور ہو جائیں، وہ بھی انسانیت نہیں ہے۔
اس سود کی لعنت میں رہتے ہوئے ہم کبھی بھی وہ نیک ہستی نہیں بن سکتے جن کا استقبال اللہ تعالیٰ کی ذات نیک روحیں کریں. کوشش کریں کہ اللہ کے نیک روحیں بننے کی کوشش کریں. ان سود خوروں سے باہر نکلیں, ان مافیا سے باہر نکلیں, اچھے اچھے کام کریں, زیادہ سے زیادہ آپ مسلمانوں کی خدمت کریں, دین کی خدمت کریں, تبلیغ کریں, اللہ کے راستے پہ جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں, اور ان سبھی فضول کاموں سے باہر نکل کے نماز پڑھا کریں, قرآن شریف پڑھا کریں اور اللہ کو یاد رکھا کریں. دوستوں میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو پلیز ویڈیو کو ادر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کر دیجئے گا. اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجئے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ. اللہ